रात घनी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन यह ठंड किसी मौसम की नहीं थी। यह थी मौत की आहट। घना जंगल काले अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं किसी डरावने जीव की हड्डियों की तरह दिख रही थीं, हल्की हवा में सरसराने लगे। झींगुरों की आवाज भी किसी अज्ञात भय से सहम कर खामोश हो गई थी। अचानक जंगल के बीचों बीच एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। एक घायल सैनिक लड़खड़ाते हुए भागता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक ऐसा भय था जिसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और वह किसी अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एक विशाल पीपल के पेड़ के पास कदम रखा, कुछ अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया। नहीं, नहीं, बचाओ! उसकी चीख जंगल में गूंजकर सन्नाटे में समा गई। अगले ही पल वहां सिर्फ खून के निशान थे, लेकिन उसका शरीर गायब था। यह जंगल था, अभिशप्त वन, जहां कोई भी प्रवेश करता वह लौट कर नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में। आज की कहानी है भीम और मायावी राक्षस। एक रहस्यमयी और भयावह कथा की पांडवों का वनवास चल रहा था। भीम अपने अपार बल के लिए प्रसिद्ध शिकार करने जंगल की ओर बढ़े। उनके कदम मजबूत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जंगल के पास कदम रखा, एक अजीब सी बेचैनी उनके मन में उठी। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भय था और शरीर कांप रहा था। हे महाबली, इस जंगल में मत जाओ, ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा। भीम ने भौहें चढ़ाईं। क्यों मुनिवर, इस जंगल में ऐसा क्या है? ब्राह्मण ने इधर उधर देखा, मानो कोई छुपकर उसे देख रहा हो। फिर वह धीमी आवाज में बोला, यह जंगल एक श्राप से ग्रस्त है। यहाँ एक राक्षस रहता है जो अमर हो चुका है। ना उसे कोई अस्त्र मार सकता है, ना कोई शस्त्र। जो भी यहाँ आया वह कभी लौटकर नहीं गया। भीम हंसे। अमर? यह असंभव है। हर जीव की मृत्यु निश्चित है। बताओ, वह कहाँ रहता है? ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती उंगली से जंगल के भीतर इशारा किया। अगर तुम वहां जाओगे तो फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन भीम ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जंगल के अंदर घुसते ही अजीब सा माहौल था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी दुर्गंध भी थी, सड़ी हुई लाशों की। भीम ने गदा कसकर पकड़ी और आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने जमीन पर खून के निशान देखे। ये वही जगह थी जहां सैनिक की चीख गूंजी थी। यहां कुछ अजीब हो रहा है। तभी चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा। पेड़ों की छायाएं एक दूसरे से जुड़ने लगीं और अचानक एक गूंजती हुई हंसी हवा में तैरने लगी। भीम ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? सामने आ! भीम गरजे। अचानक सामने जमीन से धुआं उठा और उसमें से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह वही था, मायावी राक्षस। उसकी लाल आंखें, बड़े नुकीले दांत और उसके शरीर पर जादुई तंत्र मंत्र के चिन्ह। उसकी उपस्थिति से ही हवा भारी हो गई थी। तो तुम ही हो भीम? क्या तुम भी मरने आए हो? राक्षस ने क्रूर हंसी के साथ पूछा। भीम ने बिना समय गंवाए अपनी गदा से उस पर प्रहार किया, लेकिन गदा जैसे ही उसके शरीर से टकराई, वह बीच में ही गायब हो गई। यह कैसे संभव है? भीम ने चौंक कर सोचा। राक्षस हंसा। मैंने कहा था ना, मुझे कोई मार नहीं सकता। अब भीम को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। भीम को अब केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से काम लेना था। उन्होंने ध्यान से राक्षस की हर हरकत देखी। तभी उन्हें याद आया कि ब्राह्मण ने कहा था, उसकी मृत्यु एक विशेष स्थान पर छुपी हुई है। भीम ने जंगल में और गहराई तक जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। भीम ने भीतर प्रवेश किया। वहां एक पुराना शिलालेख था, जिसमें लिखा था, जो इसकी आत्मा को मुक्त करेगा वही इस श्राप का अंत करेगा। भीम ने चारों ओर देखा और उन्हें एक काले पत्थर का ताबूत दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ा, अंदर से एक जलता हुआ मंत्र प्रकट हुआ और ठीक उसी क्षण जंगल में तेजी से हलचल मच गई। नहीं, यह असंभव है! राक्षस की चीख गूंज उठी। भीम तेजी से मंदिर से बाहर निकले और अंतिम बार गदा उठाकर पूरी ताकत से राक्षस पर प्रहार किया। इस बार वह टकराया और राक्षस के शरीर में दरारें पड़ने लगीं। नहीं, नहीं, मैं अमर हूं! लेकिन अब उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी।
वह जमीन पर गिरा और कुछ ही क्षणों में राख में बदल गया। जंगल अचानक शांत हो गया। हवाएं रुक गईं और आसमान में पहली बार चांद की रोशनी फैली। ब्राह्मण और गांव के लोग मंदिर की ओर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। हे वीर, आपने हमारे अभिशाप को समाप्त कर दिया। भीम ने गहरी सांस ली और कहा, हर पाप का अंत निश्चित है। जंगल जो कभी मौत का अड्डा था, अब शांति का प्रतीक बन चुका था। और इस तरह एक मायावी अपराधी जिसने खुद को अमर समझ लिया था, भीम की वीरता के आगे मिट्टी में मिल गया। तो जुड़िए हमारे साथ और आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी कोई खौफनाक कहानी मिस न कर सकें।